मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे मोललता। मोललता क्या होती है? तो मोललता को समझने से पहले हमें समझना होगा कि विलयन क्या होता है और विलयन कैसे बनता है। तो विलयन को समझने के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक पात्र है, उसमें विलेय और विलायक मिले हुए हैं। क्या मिले हुए? विलेय और विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। और दोनों मिलकर एक विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोललता की। मोललता क्या होती है? तो मोलैलिटी को हम कह सकते हैं किसी विलयन में, यानी किसी विलयन में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा मोललता कहलाती है। यानी 1000 ग्राम होना चाहिए, विलायक की मात्रा जो होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए। 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा मोललता कहलाती है। तो यहाँ तक कि हम समझ गए, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलायक का विलेय के मोलों की संख्या n बटा विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान W। तो ये चूँकि हमें पता होता है कि n बराबर क्या होता है, क्योंकि n बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर n बराबर होती है स्मॉल w अपान कैपिटल W अपान m, भार बटा अणुभार। क्या होता है? भार बटा अणुभार। तो n का मान ये हमारा हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये मान लेते हैं समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो m बराबर आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या n बराबर कितना है? W अपान m बटे W। इसे हम कैपिटल W कर दें। यदि विलयन में विलायक ग्राम में दिया हो तो उसके बटे में 1000 यानी भाग देंगे उसे। तो m बराबर स्मॉल m कैपिटल W बटे 1000। तो m चूँकि निकल कर आ जाएगा W अपान स्मॉल m इंटू 1000 कैपिटल W। यहाँ पर निकल कर आ गया m बराबर स्मॉल W 1000 W। यहाँ पर हम रीऑर्डरिंग कर देते हैं 1000 स्मॉल W अपान m इंटू कैपिटल W। ये हमारा आ गया मोलैलिटी का सूत्र। तो आई होप यहाँ तक कि समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।